नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा से संबंधित कुछ जानकारी देने के लिए, और ये जानकारी मैं जो दूंगा आपको बेहद अहम है आपके लिए। धन तो आता है, रुकता नहीं, एक सामान्य सा प्रश्न और सामान्य सा लोगों का कहना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि धन आता ही नहीं, जो थोड़ा मोड़ा आ जाता है वो रुकता नहीं। एक ऐसे भी हैं धन तो बहुत आता है पंडित जी, रुकता उकता नहीं है। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो इन चीज़ों को दिखाती हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे, उस पर आज बात करेंगे। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए शनि मंगल राहु ये तीन ग्रह अगर कुपित हैं, पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के पास धन आने में भी दिक्कत होती है और धन रुकने में भी दिक्कत होती है, या धोखे बहुत लगते हैं जीवन में, धन फंसता बहुत है जीवन में, ये भी आप कह सकते हैं। शुक्र अगर पीड़ित होगा, शुक्र अगर पीड़ित होगा, कहीं ना कहीं महिला के कारण, किसी भी महिला के कारण, चाहे वो पत्नी हो चाहे कोई महिला हो, किसी भी महिला के कारण व्यक्ति को गरीबी झेलना पड़ेगा, या फिर कह लीजिए कि मोटा धन, भारी धन इकट्ठा जो है एक समय पे चला गया। अगर प्रबल पितृदोष है या फिर कह लिए मंगल दोष है, तो भी कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में बीमारियों पे धन का व्यय होगा, बीमारियों के कारण धन का व्यय होगा। जन्म कुंडली में अगर कहा जाए बुध और केतु एक साथ बैठे हों, अच्छे भाव में बैठे हों, तो ऐसे में कहा जाता है कि 22-23 वर्ष की आयु से व्यक्ति कहीं ना कहीं धन कमाने या भाग्योदय हो जाता है, और 36 वर्ष की आयु से फिर जीवन में संघर्ष करना स्टार्ट होता है। ये इसको भी दिखाता है। अगर बुध और केतु एक साथ बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, शुभ स्थिति में बैठे हैं, तो ये वाली स्थितियां जो है पैदा होती हैं। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे हस्तरेखा में जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति जो है कितना भी धन आ जाए कहीं ना कहीं निकल जाता है, और दूसरा धन आता थोड़ा है और निकलता ज़्यादा है। जिस समय पे हाथ में ये रेखाएं बने, व्यक्ति को सावधानी से चलना है, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, अगर रेखा पहले से बनी है तो कहीं ना कहीं ये तनाव या धन से संबंधित चीज़ों में समस्याओं को दिखा रही होंगी। इस समय पे पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद जो आपने अनुभव किया उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा और भाग्य रेखा अच्छी होती है, सूर्य रेखा और भाग्य रेखा कहीं ना कहीं जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है। धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा धन निकल भी जाए, लेकिन व्यवस्थाएं अगर कहा जाए व्यक्ति की कभी भी नहीं रुकती हैं, ठीक है, एक बात। जिन लोगों के हाथ में गुरु का क्षेत्र, ये क्षेत्र अच्छा होगा, गुरु का अगर कहा जाए दूसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा होगा, धन तो आएगा लेकिन रुकेगा भी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। पहले मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को अभी भाग्य रेखा का नहीं पता या सूर्य रेखा का नहीं पता, जल्दी से मैं बता दे रहा हूं। ये आपकी भाग्य रेखा है, इसे हम लोग भाग्य रेखा कहते हैं। जो बीच की उंगली है, इसके नीचे जो रेखा होती है वो भाग्य रेखा, रेखा ऊपर ना चढ़े, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये होती है जिसे आपकी भाषा में अगर कहा जाए रिंग फिंगर। ये उंगली अगर कहा जाए, इसके नीचे जो रेखा होती है इसे हम कहते हैं सूर्य की रेखा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के हाथ में ये रेखाएं नहीं हैं, जीवन में खूब संघर्ष, जीवन पर्यंत संघर्ष को भी ये दिखाती हैं। जिन लोगों के हाथ में राहु का क्षेत्र दबा है, ये हिस्सा दबा हुआ है, धन तो आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। गुरु के कारण धन आ सकता है, सूर्य के कारण धन आ सकता है, बुध के कारण धन आ सकता है, लेकिन धन रुकता नहीं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जो है ऐसे लोगों के पास धन आता है। राहु एक हाथ में अगर कहा जाए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। राहु को जब ज्योतिष बनाई गई थी, जिन लोगों ने बनाई थी, जो महर्षि थे, बुद्धिजीवी थे उस जमाने में, चारों तरफ से ग्रह मतलब बुध, सूर्य, शनि, गुरु, शुक्र, मंगल, मंगल ऊपरी मंगल, चंद्रमा, बीचों बीच में उन्होंने राहु को बताया। अब राहु का प्रभाव अगर कहा जाए जन्म कुंडली में या हस्तरेखा में सभी ग्रहों पे पड़ता है। सूर्य रेखा जिन लोगों की टूटी होती है, ये भी समझ लीजिए, और राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा है, टूटी का मतलब ये, और राहु का क्षेत्र दबा है, दिखावे का जीवन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं दिखावे के जीवन में के कारण आगे बढ़ दिखावे के कारण कहीं ना कहीं जीवन में कई बार जमीन पे गिरते हैं, दिखावे में अपने धन का नुकसान करते हैं, दिखावे में अपने
बहुत मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। घर देख रहे हैं 2 कमरे का, 1 कमरे का, और घर के बाहर गाड़ी खड़ी है 50 लाख की। कहाँ से आया, कैसे आया, इस पे बात नहीं करेंगे। बस मैं ये कहूँगा कि एक उदाहरण दे रहा हूँ दिखावे, और दिखावे के कारण मान सम्मान में भी कमी करता है। अगर ये स्थिति है, राहु का क्षेत्र दबा हो, सूर्य रेखा टूटते हुए आए, मित्रता में धन का नुकसान होता है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। किसी को धन ऐसे लोग देते हैं तो वापस मिलने में बहुत दिक्कतें हैं। सरकारी तंत्र से नुकसान भी होता है। ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए धन नहीं रुकता है। ये रेखा इस टाइप से हो सकती है, ये रेखा अगर कहा जाए इस टाइप से भी हो सकती है कि ठीक है, 1 कट हो, 2 कट हो, या रेखा बहुत ज़्यादा कट रही है। एक तरफ से अगर कहें, देखिए ये भी आप समझिए, जैसे ये रेखा है, ये रेखा है, ये बहुतेरा धन देती है आदमी को, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा धन देगी। अब दुर्भाग्य कहाँ पड़ता है, रेखा कट रही है, टूट रही है, राहु का क्षेत्र में गड्ढा है। मतलब जब रेखा स्पष्ट साफ थी तो धन आपने अच्छा कमाया जीवन में, लेकिन जब रेखा टूटने लग गई, ठीक है, तो अब सावधानी। मतलब कोई ऐसी महादशा लगी है, कोई अंतरदशा ऐसी लगी है, ऐसे ग्रहों का पीरियड आने वाला है जो आपके लिए नुकसानदायक है, जिसके कारण व्यक्ति का दिक्कतें हैं। सावधानी। ये भाग्य रेखा है, कुछ देर पहले मैं बोल रहा था, कुछ लोगों के हाथ में भाग्य रेखा ऊपर से चौड़ी होती है। ऊपर से चौड़ी का मतलब हो गया, ये मस्तिष्क रेखा हो गया, इस जगह पे चौड़ी होने का मतलब। अगर रेखा ऊपर से चौड़ी है, जातक जीवन पर्यंत जो है, जो भी धन कमाएगा वो निकलता जाएगा। ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास धन ना रख के अपने घर परिवार में, या फिर थोड़ा अच्छा धन आए तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। यहां पर बिल्कुल बात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन नहीं आएगा, वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जो धन आ रहा है वो रुकेगा नहीं। धन से संबंधित चीजों में ऐसे लोगों को सावधानी भी रखनी चाहिए। नौकरी पेशा लोग अगर कहें, अगर ये ऊपर से चौड़ी होती है, कितना भी मेहनत कर लें ऑफिस में, कितना भी ऑफिस में मेहनत कर लें, कितना भी किसी के साथ कुछ कर लें अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं यश नहीं मिलता। नौकरी पेशा लोग अगर कहा जाए, उन जिनके हाथ में चौड़ा है, आने वाले समय में धन से संबंधित समस्याओं, या अगर समय चल रहा है, ये रेखा चौड़ी है तो ये भी कहा जाएगा, ये समय भी अगर कहा जाए उतार चढ़ाव को दिखाता है। अगर ये रेखा चौड़ी हो रही है, खून से संबंधित बीमारियों को दिखाता है। ये 80% वाली बात नहीं है, 90% वाली बात नहीं है, 90 नहीं 100% वाली बात है। जो भी चीज़ें मैंने बताई, अगर ये चौड़ी है तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी रख के चलिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। उंगलियों में अगर गैप है, एक बार और मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था, उंगलियों में अगर गैप है, जिन लोगों ने नहीं देखा, एक सामान्य सी बात है कि पुराने ज़माने में कहते थे कि भाई उंगलियों में तुम्हारी इसमें गैप है, इसमें गैप है, इसमें गैप है। अगर उंगलियों में गैप है, अंगूठा अगर कहा जाए छोटा है, ठीक है, हाथ अगर कहा जाए बहुत चौड़ा नहीं है, तो भी जीवन पर्यंत ऐसे लोगों के पास धन नहीं आता, धन रुकता नहीं। धन आने में भी दिक्कत होती है, उसके बाद रुकता भी नहीं है। मान लीजिए धन आता है, फिर रुकेगा नहीं। ऐसे लोग अगर कहा जाए उंगलियों में गैप है, अंगूठा छोटा है, शौकीन होते हैं, घूमने टहलने के बड़े शौकीन होते हैं और खूब धन का व्यय करते हैं, शरीर और मन से कमजोर होते हैं। यहां पर ये सब चीजें मत देखिए, ये सब नहीं। जो कह रहा हूं कि धन रुकता नहीं, इस पे फोकस करिए कि अगर ये आपके हाथ में है, ये रेखाएं हैं, ये उंगलियां हैं, तो आपको अपना धन संचय करके चलना है कि आने वाले समय में, देखिए हर आदमी का अच्छा समय और खराब समय आता है, ये तय है। कोई भी हो, देश का बड़े पद पे बैठा आदमी हो या छोटे पद का बैठा आदमी हो, ठीक है। बस ये होता है कि समय अंतराल, किसी की रात लंबी होती है, किसी का दिन छोटा होता है, किसी का दिन लंबा होता है, मतलब अच्छा समय लंबा है और रात छोटी है, लेकिन दिन और रात का जो एक चक्र बना है वो सबके जीवन में ही घूमता है। तो धन का रोकिए, धन जो है बचा के चलिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं गरीब की दरिद्र या फिर धन ना रुकना। दरिद्र की भाषा मैंने एक बार और बोला था, फिर से आज बोल दे रहा हूँ। जो आदमी 10,000 रुपये कमाता है, ठीक है, वो दरिद्र नहीं है, और जो आदमी 1,00,000 रुपये कमाता है वो दरिद्र है। कैसे, ये समझिए। 10,000 कमाने वाला व्यक्ति 5,000 रुपये में अपने घर परिवार सारी चीज़ें, मान लीजिए 8,000 रुपये लगा, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ,
8,000 रुपये लग गया, उसमें से 2,000 रुपये उसने बचाया, हर महीने 2,000 रुपये बचा रहा है। और दूसरा जो 1,00,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, महीने के अंत आते 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 सब निकल गया, तो दरिद्रता वहां पर है, यहां पर नहीं है। 10,000 कमाने वाला जो है उससे बेहतर है। अगर जो रेखा मैंने अभी बताई चौड़ी होना, 28 साल, 38 साल, 42 साल, 54 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों को धन को लेकर बड़ा सावधान रह के चलना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित समय समय पे धन का व्यय स्वास्थ्य के लिए भी होता है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी ऐसे लोगों का धन का व्यय समय समय पे होता है। हृदय रेखा अगर गुरु पर्वत पर जाए, अगर आपकी हृदय रेखा गुरु के पर्वत पर जाए, ठीक है, धन के लिए सामान्य है, लेकिन धन रुकता नहीं है ऐसे लोगों के पास। मैं आने की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है 1,00,000 भी आ रहा हो किसी के पास, हो सकता है 1,000 किसी के पास आ रहा हो, और रेखाएं और ग्रहों को देखने के बाद ये कहा जाएगा कि 1,00,000 आएगा कि 1 करोड़ आएगा कि 1,000 आएगा। लेकिन यहां पर मैं जो कह रहा हूं, अगर हृदय रेखा आपकी जो है गुरु पर्वत पे जाती है तो धन नहीं रुकता। उसमें भी अगर इस पे क्रॉस आ जाए, अंत में हृदय रेखा के अंत में क्रॉस आए, जातक के पास जीवन पर्यंत अगर कहा जाए धन नहीं रुकेगा, ठीक है। एक बात कोशिश ये करे, जो मैंने कहा है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे या अपने खाते में ना रखे, दूसरे के खाते में रखिए, जिससे धन कम कहीं ना कहीं बचता रहे। समय समय पे ऐसी स्थितियां बनेंगी, कुछ ऐसे कारण बनेंगे जिसके कारण धन निकलता जाएगा। धन कमाने के लिए थोड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, अगर यहां पर क्रॉस भी आ जाता है, लेकिन धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा है। एक रेखा अगर कहा जाए बुध की तरफ जाती है। हम सभी को पता है कि अपने आप में एक राजयोगी रेखा कहलाती है। रेखा टूटे फूटे ना, कटे पिटे ना। स्त्रियां अपने उल्टे हाथ को देखें महिलाएं, और पुरुष अपने सीधे हाथ को देखें। अगर ये स्थिति है तो ऐसे में कहा जाए धन आएगा, और अच्छा आएगा, जीवन में भरपूर मात्रा में आएगा। वहीं पे राहु के क्षेत्र से एक रेखा या दो रेखा निकल के जो है आपकी इस रेखा को काटे, तो ये कहा जाएगा कि जातक का अचानक धन का नुकसान होगा। अचानक धन नहीं रुकेगा, वो एक अलग चीज हो गया। ऐसे लोगों को बहुत सावधानी से चलना चाहिए। और जब धन नुकसान हो गया उसके बाद पता चल रहा है कि अरे ये कैसे हो गया, बम फूट गया, ये कैसे बम फूट गया भाई। जीवन में ऐसे लोगों के कई बार धोखे मिलते हैं। राहु अगर कहा जाए धोखे का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। राहु अगर कहा जाए तो चीजों को पता नहीं चलने देता, चीजें अचानक सामने आती हैं। धन के लिए ये रेखा अगर कहा जाए खराब है। एक रेखा है तो ज्यादा खराब है, दो रेखा है, एक रेखा है तो कम खराब है, दो रेखाएं हैं तो ज्यादा खराब है। अगर ये राहु ये केतु की रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा को काटे ऐसे करके, तो भी अच्छा नहीं है, धन नहीं रुकेगा। पार्टनरशिप में काम ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं आंख कान खोल के नहीं करना ही नहीं चाहिए, और बहुत जरूरी है तब आंख कान खोल के करें पार्टनरशिप में। अगर ये रेखा भाग्य रेखा को राहु के क्षेत्र से एक रेखा काटे, उसमें भी अगर रेखा जो है ऊपर से चौड़ी हो रही है और नीचे से पतली है, बहुत सावधानी रखिएगा। कोशिश ये करिएगा अकेले काम करिए, सावधानी से करिए, ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे इसके मतलब हैं, जैसे ये रेखा जा रही है, इसका विवाह पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। लेकिन विवाह शादी अन्य चीज़ों के बारे में कोई सुनना ही नहीं चाहता। सबको तो पैसा धन यही सब चीज़ें चाहिए, वही दिखा रहे हैं। जो विवाह के अन्य उपाय भी भेज जाते हैं, वीडियो भेजते हैं, उसको भी देखा करिए, वो भी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। बहरहाल ये आपकी जो है हृदय रेखा है। हृदय रेखा पे अगर द्वीप हो या फिर हृदय रेखा टूट टूट जा रही है बार बार, ऐसे द्वीप का मतलब ये होता है इस टाइप में द्वीप हो, मतलब ये गोल आकृति बनती है ऐसे करके। अगर हृदय रेखा पे द्वीप हो या रेखा टूट टूट रही हो, ऐसे में कहा जाएगा कि धन जीवन पर्यंत थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन जिस आयु के जिस कार्यखंड में दीप बन रहा है, ठीक है, जिस आयु के जिस कार्यखंड में दीप बन रहा है, उस टाइम पे धन का व्यय तेजी से होगा। दवाइयों पे,
धन खर्च बहुत ज़्यादा होगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी खराब कहा जाता है। धन ऐसे लोगों को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव को दिखाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये ऐसा निशान होगा, अगर यहाँ पर ये बन रहा है तो इसका मतलब अलग है और सकारात्मक है, अच्छा है जिसे कहा जाएगा। अगर इस टाइप से निशान बन रहा है, इसे हम लोग कहते हैं जौ का निशान, इसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, वो जौ का निशान है, तो ये खराब है। ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा पे शुक्र से एक रेखा सूर्य के पास जाए, पहले भी मैंने बताया अच्छी रेखा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं धन सुख इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। अगर रेखा शुद्ध स्पष्ट साफ हो, कटी पिटी ना हो, किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो, अगर ये रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन आएगा। और उंगलियां अगर कहा पतली हैं तो बहुत धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उंगलियां अगर मोटी हैं और ये रेखा बनी है तो ये कहा जाएगा कि ठीक है, धन आता रहेगा, धन आएगा। उसके साथ में चंद्रमा के ऊपर क्रॉस है, चंद्रमा के ऊपर क्रॉस है। अंगूठा और उंगलियां मोटी मोटी सी, अंगूठा अगर कहा जाए कुछ साइज में छोटा भी है। धन तो आएगा, क्योंकि ये रेखा अगर कहा जाए धन देगी, लेकिन ऐसे लोगों का धन अगर कहा जाए फंस जाता है, धोखा लग जाता है। गए थे प्लाट लेने, जमीन लेने, मकान लेने, ठीक है, और लाखों रुपए जो था वो दे दिया, और जो डेवलपर था प्रॉपर्टी वाला भाग गया, या कुछ ना कुछ समस्याओं में आपकी प्रॉपर्टी फंस गई। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक उदाहरण मैंने दिया है, तो कहीं ना कहीं ये धन फंसाने को दिखाता है। कभी भी कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे बिजनेस से संबंधित हो चाहे अन्य, तो कोशिश ये करिए, बहुत आंख कान खोल के चलिए, इसके बाद आगे बढ़िए। धन रुकेगा नहीं और धोखे अलग मिलेंगे, ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण धन निकलता जाएगा। एक रेखा बहुत बार मैंने इसका जिक्र किया है, ये रेखा अच्छी रेखाओं में कहलाती है, ठीक है। चंद्रमा से जब सूर्य की तरफ शनि की तरफ रेखा जाती है, अच्छी रेखा है। रेखा अगर टूट रही है, रेखा अगर टूटे, राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा है, देखिए कैसे आप लोग राहु का क्षेत्र समझेंगे, दबा है, ये भी समझ लीजिए। जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पर कुछ पानी, थोड़ा पानी ले लीजिएगा, ठीक है, इस जगह पे पानी रख लीजिएगा, 10 12 15 20 बूंद, और जब इसको देखेंगे तो सबके हाथ में थोड़ा मोड़ा टिकेगा। जिसके हाथ में नहीं टिक रहा तो बहुत ही अच्छा है वो, ठीक है, हल्का फुल्का टिकेगा। इस जब टाइट करेंगे तो एक अंदाजा आपको लग जाएगा ज़्यादा अंदर पानी टिक रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा अंदर टिक रहा है तो आपको लगेगा कि ये हाथ जो इस जगह पे गड्ढा ज़्यादा है। फिर समझिए, पानी जब रखेंगे यहाँ पर जो है आपको दिखेगा कि पानी ज़्यादा गहराई में जा रहा है क्या। अगर ज़्यादा गहराई में है तो वो कहीं ना कहीं दबा हुआ राहु कहलाएगा। बहुत सारे ऐसे भी हाथ मैंने देखे हैं कि पानी टिकता ही नहीं, उनके हाथ में निकल जाता है, निकल जाता है, निकल जाता है। और बेहद अगर कहा जाए खुराफाती, बहुत खुराफाती, थोड़े मोड़े नहीं, बेहद खुराफाती, जिन लोगों के राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए उठा है, खुराफात देखिए फिर आप उनकी। ये हिस्सा अगर कहें तो कहीं ना कहीं दबा है, और इसके साथ में सूर्य पे नीचे और ऊपर मछली नुमा आकृति, धन बेहद, ऐसे लोगों को धन को लेके बहुत संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर व्यवसाय भी करते हैं तो सोच समझ के व्यवसाय करें, देख दाख के व्यवसाय करें। इन्वेस्टमेंट चाहे शेयर मार्केट या अन्य कोई इन्वेस्टमेंट हो, बहुत सावधानी रखिएगा। नौकरी अगर कहा जाए ज़्यादा अच्छा विकल्प है। कोई भी काम करिए, चाहे आपसे जुड़ा कोई भी काम हो, उसमें मुहूर्त जरूर निकलवा लीजिएगा, ठीक है। मुहूर्त मतलब अच्छे समय पे कोई भी काम शुरू करा करिए। ये अगर कहा जाए तो गलत निर्णयों के कारण, और ऐसे लोग अगर कहा जाए गलत समय पे कार्य शुरू करते हैं। अब रेखा है मान लीजिए, ठीक है, और मुहूर्त आप सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया निकल आए, हो सकता है थोड़ा टिपिकल है। जब भी मुहूर्त निकलवाने के लिए पहली बात तो कोई कहेगा आपसे, जैसे मैंने कहा, अरे ठीक है हो गया, चल रहा है चलने दो, ये वाली बात आएगी। या फिर आदमी अगर कोशिश भी करेगा तो कहीं ना कहीं कभी उनके पास समय नहीं तो कभी उनके पास समय नहीं है, मतलब जिससे मुहूर्त निकालना है कभी उनके पास समय, कभी उनके पास समय नहीं है। या फिर मुहूर्त निकाल के भी दे दिया तो भी उस मुहूर्त में वो चीज़ें नहीं हो पाई, 10 15 20 मिनट आगे पीछे, ये कुछ ना कुछ ऐसा होता है। शनि और राहु के कारण या मंगल या शनि के कारण कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज अगर ये खराब है, शनि और राहु कुपित हैं या मंगल और शनि की युति,
या मंगल और शनि अगर कहा जाए गलत भाव में बैठे हैं तो भी कहा जाता है धन से संबंधित कोई लेन देन करिए तो बहुत सावधानी रखिए। मंगलवार और रविवार को धन का लेन देन मत करा करिए। फिर से समझ लीजिए, मंगलवार रविवार को धन का लेन देन से बचिए। तीसरा और अंतिम, बुधवार को कर्जा मत दीजिएगा या कोई नया काम एडवांस है, इन सब से भी परहेज करिएगा। बुधवार स्पेशली मैं कहूँगा। शुक्रवार को गुरुवार को अगर कहा जाए तो धन अगर कहें किसी को देना है या कर्ज लिया है तो धन बढ़ के मिलता है, लेकिन बुधवार स्पेशली एक दिन अगर कहा जाए तो ये बेहद खराब है। धन गया, फंस गया, अटक गया, या किसी को कर्ज दिया तो उम्मीद कम करिए कि मिलने की, या फिर बहुत रुला रुला के दिया। और उसके साथ में मंगल और रविवार को भी धन लेन देन इत्यादि चीज़ों से बचा के चलिए। जानवरों की सेवा जरूर करते रहिएगा। कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ अगर हैं तो बाकी बीच बीच में मैं रील डालता हूँ, बीच बीच में उपाय मैं बताता हूँ, उन उपायों को करते रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से थोड़ा सा बल मिलता और कुछ नहीं। बाकी ये अपने हित मित्र यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो जो है शेयर करिएगा कि हर आदमी कम से कम समझ सके कि थोड़ा सा सावधानी रख के चलना और कुछ नहीं। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।